उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदर वादियों के बीच बसा प्यारा सा गांव धनसारी, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखते ही बनती है। आइए अब जानते हैं गांव वासियों के द्वारा उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी इस सुंदर से गांव धनसारी के बारे में। आज करीब 90 वर्ष होगा। मैं 90 वर्ष से अपने और हम किमोल लक्ष्मीनारायण के यहाँ पर पुजारी के रूप में लाए गए थे। 1400 के आसपास हमारे गांव वाले यहाँ पर आए थे। हम थापली से आए थे यहाँ पर। और स्कूल के साथ साथ मेरे गांव का जो परिदृश्य है, आंखों में अगर आप देखोगे तो हर चीज़ को हर बार आंखें मूंद करके देखने की इच्छा करती। चारों तरफ हरियाली। सन 1970 से पहले का, मैंने 70 में 5 पास किया, उससे पहले का ये पेड़ लगा हुआ है। बहुत अच्छी नाशपाती फराती। लकड़ी और चाबी आपको अब निकालने के ऊपर की आंसू। ठीक है। हम मेरा नाम कमलेश थपलियाल है। मैं ग्राम धनसारी का निवासी हूँ। वर्तमान में इस गांव की स्थिति के बारे में मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम किमोल लक्ष्मीनारायण के यहाँ पर पुजारी के रूप में लाए गए थे। 1400 के आसपास हमारे गांव वाले यहाँ पर आए थे। हम थापली से आए थे यहाँ पर, और थापली से हमारे बुजुर्ग जो दादा परदादा जो लोग आए थे यहाँ पर क्या करने के लिए, लक्ष्मीनारायण की पूजा करने के लिए, और इस क्षेत्र में जजमानी करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लाया गया था। तो उससे हमारे गांव की जो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ती गई, और हम वर्तमान में हमारे गांव की संख्या कम से कम इस समय 90-85 परिवार हम यहाँ पर जो रहते थे। लेकिन अब पलायन हो चुका है, गांव की स्थिति पूरी हो गई है। वर्तमान में यहाँ पर 4 परिवार रहते हैं। बड़ी अच्छी फसलें होती थी यहाँ पर। आलू की बहुत अच्छी फसल होती थी यहाँ पर, मकई भी बहुत अच्छी होती थी, और यहाँ पर धान की भी बहुत अच्छी, और दालें भी बहुत अच्छी होती थी ग्राम धनसारी में। लेकिन हमारा पूरा गांव भरा पूरा था। हम लोगों ने खूब गाय बच्चियाँ थी, हमारी भी भैंस हुआ करती थी यहाँ पर। तो सब लोग होते थे यहाँ पर, पूरे गांव वाले रहते। हम क्या करते थे, गायों को जाते थे, चराते थे। और काकड़ी मुंगरी होनी, कद्दू, लौकी और राय होनी, प्याज होना, लहसुन होना, संतरा होना, कागजी होनी, और अनार होना, और आंखोड़ होना, अंकुरोट होना, और नाशपाती होनी। सब कुछ हमारे खेती कहीं आज करीब 90 वर्ष होगा। मैं 90 वर्ष से अपने और इसको में आब हवा इत्यादि जो बहुत अच्छी लगनी, और कोई में कोई किस्म से कष्ट न होए, और सब प्रकार से यह ठीक है। मेरे पिताजी ने यहीं पढ़ा, शायद उनके मेरे पिताजी के पिताजी ने भी यहीं पढ़ा होगा, और मैंने भी यहीं से पढ़ा। मेरे 4 भाइयों ने भी इसी प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है। और उसके बाद हमारा बेटा ये संजय थपलियाल, ये बता रहे हैं कि मैंने भी 5वीं तक की शायद इन्हें पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इनकी शिक्षा इस विद्यालय में हुई है। आज इस विद्यालय की क्षीण स्थिति हो गई है, लेकिन कभी ये प्राथमिक विद्यालय लगभग 10-12 गाँवों का प्राथमिक विद्यालय रहा। मैं जब तक मैं 5 में था तब उस वक्त भी कम से कम 5 या 6 गाँव के विद्यार्थी यही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तब इस विद्यालय की बात ही और थी, रौनक की और। तब उस जमाने में हमारी फीस सिर्फ 3 पैसे हुआ करती थी, 3 पैसे।
लेकिन 3 पैसे जुटाने के लिए भी हमारे माता पिता को बहुत ही परेशानी होती थी। वो 3 पैसे भी उपलब्ध नहीं थे। सिर्फ 3 पैसे फीस में हमने पास किया। इस बीच हमारे गांव में ज़्यादा लोगों का पलायन हो गया। पलायन ज़्यादा दूर भी नहीं है, कोई करलप्यार, कोई गौचर, कोई श्रीनगर, कोई देहरादून, कोई ऋषिकेश में बसागत हो गए हैं। क्योंकि जब हमारे गांव वालों के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते थे तो हमारे बराबर में ग्राम कुरेत है, वहाँ पर भी प्राथमिक विद्यालय है। तो वहाँ के बच्चों ने भी यहाँ आए नहीं। फिर यहाँ के 1-2 बच्चे कोई पढ़ने वाले गांव के थे, 2-3 परिवारों के, तो उन्होंने भी अपने बच्चे भी वहीं शिफ्ट कर लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसी जब टीचर ही नहीं थे, बच्चे ही नहीं थे, तो विद्यालय रहने का औचित्य भी नहीं रह गया था। जब विद्यालय में कुछ विद्यार्थी नहीं थे, टीचर नहीं थे, तो धीरे धीरे विद्यालय भी अपनी स्थिति को खो बैठा है। ये स्थित है। मैंने बचपन में शायद यहाँ पर कुछ 1 या 2 क्लासें की हैं। और जैसे कि मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी से, इन लोगों से मुझे पता चला कि स्कूल बहुत पुराना है। इसमें मैं स्कूल को बंद हुए करीब 15-20 साल हो गए हैं। चारों तरफ घास उगाई है और स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर हो गई है। और आज स्कूल के साथ साथ मेरे गांव का जो परिदृश्य है, आँखों में अगर आप देखोगे तो हर चीज़ को हर बार आंखें मूंद करके देखने की इच्छा करती है। चारों तरफ। तो आप अकेले रहते थे? और क्या, चाचा आपको भी कभी मिला इसका मौका? मैं तो गोरुदा रन थे हैं? मैं डेढ़ बिलियन तो बोरियो। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक लाने की थी? ऊपर बिलियन था। अच्छा, तब यहाँ से पापा के ऊपर? ना हाँ। भाई अलग अलग समय पे ना। हाँ, जब वो थे तो तब उन्होंने देखा। हाँ। जब मैं गाय चराने लायक हो तब मैंने देखा। तो अच्छा, छप्पर वाले टाइम पे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि यदि सरकार थोड़ा इधर शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान दे तो अवश्य ही हमारे सारे गांव में लोगों का फिर से, जैसे मेरा यहाँ से पलायन देहरादून से फिर यहाँ मैं आया, इसी तरह से हमारे और भी बंधु बांधव फिर भी गांव में आ सकते हैं, बशर्ते कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिले।